नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। अभी आप लोग नया भारत देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी नूह विधानसभा में है, नूह जिले में है। दरअसल बता दें, अभी हमारे साथ में लोकप्रिय मंत्री व नूह सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कंवर संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज अपना नूह विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन किया है। आइए, वो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े दल बल और मजबूती के साथ में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या मुद्दे, क्या वादे हैं, अपने आप को वो कहाँ देख रहे हैं। आइए, तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए, अपना भी मेरा एक गणित है, आपका भी एक चुनावी गणित है, जिसको लेकर बातचीत में कार्यालय का उद्घाटन क्या है, किस तरीके से उद्घाटन समारोह को देख रहे हैं, क्या जोश जुनून इलाके में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ, अब की बार मेवात में एक इतिहास कायम करने का काम करेगी। क्योंकि जिस प्रकार हमारे नेतृत्व ने जहाँ पर विकास किया और सभी कार्यकर्ता मेहनत के साथ जो काम कर रहे हैं, तो 100% मेवात में अब की बार कमल खिलेगा। और मुझे जो यहाँ पर मेवात में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, उसका भी यही कारण है कि मेवात में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहे और मजबूती के साथ यहाँ से सरकार बने। क्या लग रहा है, जिस तरीके से सोना में आपको लोगों ने अपार प्यार दिया, अपार समर्थन किया, यहाँ पे क्षेत्र में क्या रहने वाला है, नूह में, नूह सीट में कितने समर्थन आपके साथ में अब तक जुड़ पाया है, अपना आपको कहाँ देख? तो नूह मेरा परिवार है। पार्टी ने मुझे सोना भेजा था, लेकिन उसके बीच कुछ मेरे साथी, मेरे परिवार के लोग, कुछ पार्टी के लोग इधर उधर जरूर चले गए। लेकिन मैं उनसे अपील भी करता हूँ कि आप दोबारा उसी विश्वास में अपने भाई के साथ दें, समर्थन दें। क्योंकि मैंने हमेशा इस इलाके के लिए, भाईचारे के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, और आगे भी उनके हितों के लिए मैंने कभी भी किसी सरकार या किसी पद का परवाह नहीं की। मैंने अपने कार्यकर्ता या अपने पार्टी कार्यकर्ता या अपने लोगों के लिए हमेशा हर परिस्थिति में संघर्ष किया है। मैं आज भी उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। वो किन्हीं कारणों से या जैसे दूसरे लोगों के साथ चले गए, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय अब इतना नहीं है, आप जल्दी आएँ, काम संभालें और 100% हम नूह से भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल करेंगे। संजय जी, लास्ट सवाल है बस, आपके कीमती वक्त को ध्यान में रखते हुए, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, किस तरीके से लोगों से वोटिंग की अपील करेंगे? मेवात में ना यूनिवर्सिटी ना रोजगार है सर, बड़ी कमी है, लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं जहाँ तक यूनिवर्सिटी रोजगार की बात करूँ, यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी ने विकास में, मैं समझता हूँ, जितने स्कूल कॉलेज हमारे मेवात का इतिहास रहा है, पहले सिर्फ मेवात में एक तावड़ू, नूह और एक नगीना कॉलेज हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद बिस्सर और फिरोजपुर जिरका और नगीना पुराना, ये जो नए कॉलेज बनाने की बात की, और उसके साथ साथ यहाँ पर 2 सब डिवीज़न भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, 2 तहसील हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। इतना ही नहीं, जो कभी सपने में मेवात के नेताओं ने सोचा भी नहीं था, नगीना से तिजारा जो सीधा मार्ग जो तावड़ू घाटी को चीरते हुए, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू वो करा दिया, मैं समझता हूँ। और जो हमारे जो दिल्ली अलवर जो पुराना रोड है, इसकी जो 4 लेन की बात थी, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसका पैसा मंजूर कर दिया, टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है। हमने फिरोजपुर झिरका से राजस्थान तक का जो सीधा रोड जो हमने बनाया, इसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में कार्य करने के तरीके में कोई कमी या कोई भेदभाव होता, जो मुंबई एक्सप्रेसवे जो वाया मानेसर होकर निकलना था, मेवात को विकास को ध्यान में रखते हुए उसको जो वाया नूह से जोड़ा है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेवात का हर किसान, हर युवा उससे खुश है। क्योंकि जब हम दिल्ली या कहीं जयपुर जाते थे, हमें 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, लेकिन आज हम मात्र 1.5 घंटे में, उधर से हम 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम जयपुर जब जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत से जब कोई बीमारी या कोई किसी तरह की दिक्कत आती है, तो हमारे यहाँ के लोग अलवर या जयपुर जल्दी जाते हैं। मैं समझता हूँ आज अलवर जाने के लिए यहाँ से आधा 1 घंटा लगता है। तो मैं समझता हूँ ये रोजगार और युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए ये जो यार, दूसरा जो रोजगार इंडस्ट्रियल एरिया में युवाओं को रोजगार देने के लिए जो ATL कंपनी जो लेकर के आई है, भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी वाली कंपनी है, जिसको लगने के बाद मैं समझता हूँ यहाँ सैकड़ों यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्री हैं वो आएंगी। और जब इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ पर विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा।
इससे पहले की सरकारों ने, आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ कोई नौकरी लगी है या तो ठोंडाओं के बच्चों को लगी है या फिर पैसे दे करके नौकरी लगाने का काम किया है। मात्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ही एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है कि उन्होंने बिना पैसे, बिना खर्ची, बिना पर्ची के, और जो जेई मेंस यहाँ पे लगे थे, एक साथ एक लिस्ट में 25 या 26 जेई मेवात में लगे, तो ये मेरिट के आधार पर नौकरी लगी, ये काबिलियत के आधार पर नौकरी लगी। इससे पहले जहाँ तक आपने जो रोजगार के लिए पूछा, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल दल से, उन्होंने बिना पैसे कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। उनके नेता जेलों में बंद हैं नौकरियों को लेकर के। यहाँ के नेताओं पर आरोप लगता है, यहाँ जो विधायक, जो अभी विधायक हैं और वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनों को किसानों के साथ छलावा करके, अपनी ज़मीनों को महंगा बेच करके सरकार का जो पैसा हड़पने का काम किया। और आज 9 गांव जो लोग हड़ताल पर हैं, उनकी ज़मीनों को तो चंद भावों में सरकार ने, कांग्रेस ने एक्वायर करने का काम किया था। और अपनी ज़मीनों को उस समय जो विधायक थे, उन्होंने बहुत महंगी रेटों पर ज़मीन देने का काम किया। उन्होंने भी 9 गाँवों के लोगों के साथ छलावा किया है। मैंने उन लोगों की पहले ही मांग उठाई है। एक बार सरकार उस कंपनी, उस एरिया को कब्जा लेने के बाद थी, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और सरकार ने उस बात को ध्यान रखते हुए 1 साल लेट वो अपना कब्जा लिया। मैं समझता हूँ मैं आज भी उन लोगों के साथ हूँ। तो यहाँ के नेताओं ने हमेशा ही यहाँ की जनता के साथ छल या बहकावा लेकर के वोट लेने का काम करा है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाते वोट लेने का काम कर रही है, और हमने हमेशा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पिछली मेवात में कितना बढ़िया हमारा भाईचारा रहा, सब चीज़ रही। तो मैं सभी साथियों से, युवाओं से अपील करता हूँ कि आपका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। आपका परिवार का भविष्य, इलाके की विकास का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, बाकी कहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ये लोकप्रिय मंत्री कंवर संजय सिंह जो नूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे हम लोगों ने खास बातचीत की है। बहुत शुक्रिया।